विरोधी इंडिया मेंटर आज समन्वय कमिटी बैठक एनसीपी मुख्य शरद पवार को बासभवन में यह बैठक बसिब। इंडिया मेंटर समन्वय कमिटीर सदस्य थिबा 13 जन नेतांकु नै यह बैठक शरद पवार को बासभवन में बसिब। यह बैठक में मुख्यतः आसन बुझामणा को नहीं आलोचना कराजिब। इंडिया मेंटर आगामी रणनीति एवं भविष्यत कार्यक्रम संपर्क में भी आलोचना हेब। तेरे बैठक में टीएमसी नेता अभिषेक बानार्जी जोग देबे नाही। अभिषेक बानार्जी को ईडी समन जारी करिथिबारु से बैठक में जोग दे परिबे नाही। इंडिया मेंटर दलगुड़िक भितर समन्वय रक्षा करबा हेउछि बड़ चैलेंज। केउं दल केउंठी प्रार्थी देव आज विरोधी इंडिया मेंट बैठक में आलोचना कराजिब। विभिन्न राज्य में आसन गणित किभଳି रहिबो, केउं प्रसंग में निर्वाचन लड़िबे से नहीं आलोचना कराजिब। दिल्ली पंजाब रे आम आदमी पार्टी क्षमतार रही। एठारे मेंटर अन्य दल कांग्रेस मध्य रही। एभली स्थिति रे दुई राज्य रे किभଳି दुई दल प्रार्थी देबे एवं दल दल मध्य थिबा द्वंद्व को दूर करिवे ता उपरे आलोचना हेबो। कुआଯାଉଛି विरोधी आसन बुझामणा करिबा बेले एक निर्दिष्ट कोनोसी फॉर्मूला तयारी करिवे नाही, बरं राज्यर राजनैतिक स्थिति एवं लोकसभा आसनर स्थिति को देखि निष्पत्ति नियाजिबो बोली सूचना मिलिछि। का गठबंधन अपनी चुनाव की तैयारियों में लगा है। 2 अक्टूबर से जनसभाएं करने का प्रोग्राम है। उसके बाद राज्यों में ब्यौरेवार आंकड़े इकट्ठे करके उम्मीदवार का चयन करने का है। राज्यों की कमेटियां बनेगी और हम उस पर प्रगति के पथ पर। बाकी सारी चीज़ें उसका जो प्रिपरेशन है, उसकी तैयारी है, आगे जो 2024 का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर सब कार्रवाई हो रही है। कभी कई बार प्रेशर टैक्टिक्स की भी बात आती है, कैसे प्रेशराइज किया जाए, और डिफरेंट एलाइज हैं तो सभी मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करेंगे। एक हिस्सा यह है और ये रहेगा लास्ट तक, लेकिन जो मकसद है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करने जा रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि सीट को जीतने का। अब अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, उनके कार्यकर्ता भी बोलते रहते हैं, हमारे भी लोग बोलते रहते हैं। आज पहली मीटिंग है अलायंस के ऊपर। अब जब तक उसका डिटेल बाहर न आए तब तक तो कुछ ऑथेंटिक कहा ही नहीं जा सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि सीट शेयरिंग इस तरह से हो कि 1 अगेंस्ट 1 खड़े हो करके खड़ा किया जाए और डेमोक्रेसी को और संविधान को बचाया जाए। A lot of points will be discussed. You see, the India Alliance is doing very well in the by-polls that happen in the country. The India Alliance has won 4 out of the 7 seats in the by-polls. So the India Alliance is doing very well. A lot of different issues will be discussed. This is the continuous process of meeting, of coming of the group of people together. And also the special session of Parliament without an agenda has been announced. So everybody will be discussing all those things. We are a strong unit. We are doing very well. You see how successful the India Alliance meeting was held in Mumbai. Earlier it was held in Patna and in Bangalore. So the India Alliance together is bonding very well. It's coming together very strongly. And this is going to be a continuous process. I mean, if you're going to ask me what specifically is going to be discussed tomorrow, well, there are a lot of issues. Some you'll know very soon. And there are a lot of things that, we don't need to tell you. The fact here is, if the BJP and the NDA want to worry about all these things, they can worry. But from what I know, they've always claimed that they are invincibles. So they should not be worried about anything. इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 13 तारीख की होनी है। तो सब लोग पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे और इंडिया गठबंधन का जो भी बैठक हुआ है सफलता की ओर आगे बढ़ा है। सबकी एक ही आकांक्षा है कि देश भय के वातावरण से निकले। लोकतांत्रिक मूल्य जहां हरास होता दिख रहा है, जन सरकार के सवाल जो भी कोई विपक्ष उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात होती है। तो इससे देश को मुक्ति चाहिए।